अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि डी सम फंक्शन को हम लिस्ट के अंदर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने सम फंक्शन देखा है, सम फंक्शन ये करता है कि जो ऊपर की आपकी वैल्यूज हैं उनको वो सम कर देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कंडीशन क्या है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं कैटेगरी के ऑप्शन को सर्च करूं और इसमें मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्टर्स का समेशन चाहता हूँ टोटल सेल्स के अगेंस्ट। मैं चाहता हूँ कि जहां पर भी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्टर्स की वैल्यू आए, कॉन्ट्रैक्टर्स का नेम आए, उसमें वो टोटल सेल्स को सम कर दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी सम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब डी सम के फंक्शन को यूज करने से पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैटेगरी। कैटेगरी लिख लेते हैं। कैटेगरी में मैं क्या चीज सर्च करना चाह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मैं क्या चीज करना चाह रहा हूँ, टोटल सेल्स को सम करना चाह रहा हूँ। टोटल सेल्स को सम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि कैटेगरी की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपने ऊपर हेडर में कैटेगरी की स्पेलिंग दी है। कॉन्ट्रैक्टर की स्पेलिंग और उसकी कैपिटलाइजेशन वगैरह सब बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो इसी तरह टोटल सेल्स की भी सेम होनी चाहिए। लेकिन फॉर्मेटिंग मैटर नहीं करती, स्पेलिंग मैटर करती है। अब हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं डी सम फंक्शन को। तो डी सम फंक्शन के लिए मैं पहले इक्वल टू लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद डी सम लिख लेते हैं। डी सम फंक्शन मेरे पास नीचे आ गया। डी सम फंक्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इसमें मेरे पास तीन आर्ग्यूमेंट वो दे रहा है। पहला है डेटाबेस, उसके बाद है फील्ड, उसके बाद है क्राइटेरिया। तो डेटाबेस का मतलब ये है कि आपकी डेटाबेस आप किस डेटा के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं। तो इसकी आसान तरीका ये है कि आप ऊपर एफ एक्स के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे। एफ एक्स में आपको वो ये ऑप्शन दे देगा डेटाबेस की, फील्ड की और क्राइटेरिया की। तो डेटाबेस में मैं डेटाबेस को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरी पूरी डेटाबेस सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए शॉर्टकट की ये है कि पहले डिवीजन पे आए आप, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन का बटन एरो क्लिक करना है आपने। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन का एरो क्लिक किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट का। तो इससे आपकी ये देखें पूरी डेटाबेस सेलेक्ट हो गई यहाँ पर। और इसके चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा ये डॉटेड लाइंस भी आ रही हैं। तो ये सारी डेटाबेस हमारी सिलेक्ट हो गई। डेटाबेस की सिलेक्शन के बाद वो आपसे पूछ रहा है फील्ड क्या होनी चाहिए। तो फील्ड में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स को हम सम करना चाह रहे हैं, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्लिक करूंगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर वो पूछना चाह रहा है मेरे से क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो क्राइटेरिया के लिए मेरे पास, मैंने उसको ये बताना है कि कैटेगरी में पहले आप सर्च करें कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट किया और उसमें उसने कॉन्ट्रैक्टर्स को सर्च किया। अब ये दोनों को वो हाईलाइट कर लेगा। तो इसमें मुझे फिल्टर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने राइट साइड पे लिख लिया आसानी के लिए। अब मेरी तीनों फील्ड सेलेक्ट हो चुके हैं। क्राइटेरिया भी मैंने उसको बता दिया कि कैटेगरी में पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को देखो, और क्या चीज फील्ड को मैंने उसको बता दिया कि टोटल सेल्स को आपने सम करना है, और डेटाबेस सारी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ से हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 71365। यानी कि कैटेगरी में जहां पर भी कॉन्ट्रैक्टर्स का वर्ड आया है उसके अगेंस्ट जो टोटल सेल्स हैं पूरी लिस्ट के अंदर, उसने उनको सम कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप डी सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जो कि एक कंडीशनल सम की भी आपको कमांड यूटिलाइज करने की ऑप्शन देता है। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डी सम के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास था सिंगल आर्गुमेंट सम। तो इससे हमने क्या किया है कि कैटेगरी में उसको मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स को सर्च करो और उसके अगेंस्ट जो है टोटल सेल्स हमें बता दो कितनी है। अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं दो ऑप्शंस के साथ इसको चलूं, तो मैं फॉर एग्जांपल कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्टर्स का भी सम चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ओवरहेड, ओवरहेड जो है उसका भी सम हो जाए। ओवरहेड मैंने एंटर कर दिया। हम इसको थोड़ा सा आसानी के लिए जो है कैटेगरी और टोटल सेल्स को मैं फॉर्मेटिंग चेंज कर लेते हैं, उसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि पता लगे कि ये हेडर्स है। तो इस तरीके से अब हम दोबारा डी सम के फंक्शन को यूज करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इक्वल टू प्रेस किया आपने, डी सम के ऑप्शन पे गए, डी सम पे चले गए, उसमें पहले डेटाबेस सेलेक्ट करनी है। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए उसी तरह डिवीजन पे जाऊंगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और इसके ऊपर आए, ये पूरी डेटाबेस सेलेक्ट होगी। अब मैं कोई भी बटन क्लिक किए बगैर कॉमा प्रेस करूंगा। कॉमा मैंने प्रेस किया, अब वो पूछ रहा है मेरे से फील्ड क्या है। तो फील्ड हमारी टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स की फील्ड सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद कॉमा मैंने प्रेस किया, अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया ये है कि कैटेगरी में जाके कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सर्च करो और ओवरहेड को भी सर्च करो, और इन दोनों के अगेंस्ट जो टोटल सेल्स हैं उन सबको ऐड कर दो। अब जब मैंने क्राइटेरिया भी सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये उसने मुझे
डी सम दे दिया 86190। इसका मतलब है कि कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्टर्स और ओवरहेड के अगेंस्ट जो टोटल सेल्स आई हैं वो सारी की सारी सम करके ये वैल्यू बनती है उसकी। इस तरीके से आप डी सम को मल्टीपल आर्गुमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। थर्डली, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास कैटेगरी के साथ साथ एक और भी कॉलम ऐड हो जाए जो कि यहाँ पर डिवीजन का है, कि डिवीजन को भी आपने सर्च करना है, सिर्फ कैटेगरी को सर्च नहीं करना, डिवीजन को भी साथ में देखना है। तो मैं यहाँ पर पहले डिवीजन का कॉलम ऐड कर लेता हूँ। मेक श्योर करना है कि इसकी स्पेलिंग सेम हो। फॉर्मेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको फॉर्मेट पेंटर लगा के यहाँ पर डिवीजन को भी कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर्स को तुम सर्च करो ईस्ट के अंदर, डिवीजन में ईस्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं ईस्ट लिख देता हूँ। ईस्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को सर्च करो और ओवरहेड को सर्च करो ईस्ट के अंदर। तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगा दी, लेकिन अभी तक मेरा डी सम अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें जो क्राइटेरिया है उसको चेंज नहीं किया। क्राइटेरिया हमारा ये है, तो अब मैं चाहता हूँ कि क्राइटेरिया मेरा चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं पहले क्राइटेरिया के ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं पहले डिवीजन में ईस्ट। अब वो क्या करेगा, दो क्राइटेरिया हमने उसको दे दिए कि डिवीजन में पहले ईस्ट को सर्च करो, फिर कैटेगरी में देखो कॉन्ट्रैक्टर्स और ओवरहेड। जहां पर भी ये दो कंडीशंस ट्रू हों उनको सम कर दो टोटल सेल्स के हिसाब से। तो अब हमने ये क्राइटेरिया दे दिया और हम एंटर करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारा सम आ गया 28215। तो इस तरीके से आप डी सम को यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी मल्टीपल कंडीशनल समेशन करने के लिए।